हमें है। कुदरत की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत जौ है। अपने फाल और असर के लिहाज से निहायती मुकव्वी ग़िज़ा है। खुर्दनी अजनास में से एक अहम अजनास है। ये गंदुम के खेतों में पाई जाती है और गंदुम से पहले पक जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ बहुत पसंद थी। अहादीस में जौ को सुबह निहार नाश्ते में खाने के नुस्खे बताए गए हैं जो बहुत सी बीमारियों में मुफीद हैं। जिस्मानी कमजोरी, ये प्यास में तस्कीन देने के अलावा इसका पानी तबीयत को फराहत बख्शता है। ये कमजोरी का मुकाबला करने के लिए ग़िज़ा मुहैया करता है। जौ के इस्तेमाल से जो नया खून बनता है वो मुतदिल होता है। अल्लाह ताला ने हमें हर शय से नवाजा है, लेकिन आज भी हम जदीद दौर में होने के बावजूद इन चीज़ों से नावाकिफ हैं। महंगी महंगी दवाओं के इस्तेमाल से दूर रखकर एक सेहतमंद ग़िज़ा से इस्तेफादा हासिल करके एक सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आइए आज हम अपने एक्सपर्ट से जौ के बारे में मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। जोर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज साहिल लोधी। यू आर वाचिंग सुबह सवेरे समा के साथ एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिस इज। लेकिन बस थोड़ी सी तबीयत ज़रा मेरी ख़राब है, तो इसलिए आई डोंट नो हाउ गुड दिस शो इज़ गोइंग टू बी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट, बट लेट्स सी इफ आई कैन एक्चुअली मेक इट बाय 11 आई डोंट नो। लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन आज का शो बहुत अच्छा है। सबसे उसकी बड़ी वजह तो ये है कि आप लोग बैठे हैं। आप लोग इतने हसीन लग रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है आज शो मैं करूँ ही करूँ। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि आप जो वहाँ पर उस तरफ बैठे हैं या बैठी हैं, आप लोग इतने हसीन लग रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मुझे हर सूरत में ये शो कम से कम ख़त्म ज़रूर करना चाहिए। आज का शो इम्पॉर्टेंट इसलिए है, यू नो नॉर्मली जब आप मॉर्निंग शोज़ करते हैं तो आप रियलाइज़ नहीं करते कि आप कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। आज का शो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जौ के बारे में बात करें। म्यूज़िक बंद कर दीजिएगा। मैं शो शुरू करूंगा इस बात से, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जौ की बात आती है तो मुझे एक बंद है जो अक्सर मैं कोट करता हूँ। खाना तो देखो जौ की रोटी, अनछना आटा मोटी छोटी, वो भी शिकम भर रोज़ न खाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ तो बात आ गई, बस उनकी तालीमात को भी हम फॉलो कर लें, इंसानों को इंसान समझने लगें, बराबर समझने लगें, कोई किसी से बड़ा ना हो, कोई किसी से छोटा ना हो, हर शख्स को आज़ादी हो जीने की, हर शख्स को, जस्ट रिमेंबर दिस, हर शख्स को आज़ादी हो, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं, दुनिया में हर शख्स को आज़ादी हो। यही तालीमात। द ओनली इशू इज़ कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन जौ की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हम जौ के बारे में बात करेंगे। आपकी कॉल्स का मुझे इंतजार रहेगा। आज जितने ऑडियंस बैठे हैं, अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया तो उनको हम जीत के समा के कुछ पासेस दे देंगे। और आज मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है आप लोग इंडियन ऑडियंस हैं। बड़े ऑल गोला गंडा कलर्स आर देयर। ओके, लिटरली आई एम टेलिंग यू, पिंक रेड और बड़ा बड़ा, मतलब क्या मौसम बहुत अच्छा। देयर यू गो, मौसम बहुत अच्छा है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप पैन करें ना तो हर एक, कोई पार्वती है, कोई मेघा है, कोई कुछ है। It's all I swear man, this is the most Indian group I've ever seen. This is the yeah. Alright जी, give me a call. मुझे आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। हम जौ के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले प्लीज मुझे हैंड्स टुगेदर फॉर सादिया गफ्फार। बहुत सारी तालियां सादिया के लिए। ये जब मुस्कुराते हैं तो दुनिया इनके साथ मुस्कुराती है। हकीम अब्दुल गफ्फार आगा साहब, बहुत सारी तालियां।
वाह, या तो सलमान खान पे बचती हैं या इन पे बचती हैं, बाकी किसी पे नहीं बचती। There you go. हमारी अपनी प्यारी हसीन सी रानी आपा। And ladies and gentlemen, please put your hands together for Christina Albert. मेरे बैंड के लिए भी बहुत सारी तालियां बजाइए, बैंड के लिए, बैंड के। अच्छा जी, अच्छा, now we're talking about jaw. तो शुरू के सबसे पहले हाउ आर यू गाइस, ठीक हैं आप लोग? We are fine, how are you? I'm good, एकदम बहुत अच्छा हूँ मैं। आप लोगों को चाय मिली? चाय पीनी है आप लोगों को? किस चीज़ को पीनी है? हाथ उठाएं और पैन करें इनके हाथों पे। पीनी है आप लोगों को? चलो जाओ अपने घर पे जाके पी के आओ। फौरन जाओ, फौरन रुकना मत यहाँ पे, यहाँ पर नहीं रुकना। यहाँ बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने मेहमानों को चाय देते हैं। नहीं, आप भी मेहमान हैं इंशाल्लाह। चलें सब्र रखें, अभी हमारे लिए भी नहीं आएंगे। अच्छा जी, अच्छा, आगा साहब, जॉ के बारे में बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले आप दोनों को बिलीव है इस बात पे कि एलोपैथिक जो है वो काम करती है या होम्योपैथिक काम करती है, या जो हर्बल जो है वो काम करती है? बिलीव है? बिल्कुल काम करती है। मैं अभी इनसे थोड़ी देर पहले ये जिक्र कर रही थी कि मेथी दाना मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बता रही थी कि बहुत अच्छा है। तो एलोपैथी से ज़्यादा जो है वो होम्योपैथी असरअंदाज होती है। या बिल्कुल। अच्छा, हम गए लोगों के पास एंड वी आस्क्ड क्वेश्चंस। वी सेड कि जी हर्बल काम करता है नहीं करता। आप लोगों को भी मैं दिखाना चाहता हूं और आप लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको भी दिखाना चाहता हूं। अच्छा, दिस इज फॉर मेन एंड वुमेन, यू नो, एनीवे इट्स नॉट जस्ट फॉर वुमेन, इट्स फॉर मेन एज वेल। देखें ज़रूर कि लोगों ने क्या कहा। ये मैं पहला वॉक्स पॉप आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमने ये पूछा कि आप हर्बल पे बिलीव करते हैं या एलोपैथिक पे बिलीव करते हैं। जो लोगों ने कहा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ वॉच दिस। आप एलोपैथिक को ज़्यादा बेस्ट कहेंगी या होम्योपैथिक? एलोपैथिक को इसलिए कि होम्योपैथिक का जो है ना बहुत देर से फ़ायदा होता है, बहुत देर से, काफ़ी वेट करना पड़ता है उसके लिए। एलोपैथिक ज़्यादा सही रहता है मेरे ख्याल से। तो एलोपैथिक से ज़्यादा बेहतर रहता है। होम्योपैथिक टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। एलोपैथिक जल्दी फ़ायदा देता है, होम्योपैथिक का मतलब 15 डेज़ में, ये 5 डेज़ में आपको फ़ायदा दे देगा एलोपैथिक। होम्योपैथिक देर से फ़ायदा करता है। डॉक्टर जो हैं वो फ़ौरन मर्ज़ को पकड़ लेते हैं, टेस्ट वगैरह करवाते हैं। होम्योपैथिक बेस्ट है, लेकिन वो ये बकौल बेगम के वो थोड़ा देर से असर करती हैं, लेकिन फ़ायदेमंद होता है होम्योपैथिक दवा। एलोपैथिक बेस्ट है। बहुत लंबे अरसे में जाके आपको फ़ायदा महसूस होता है इसमें। अगर एलोपैथिक आप करें तो फ़ौरन आपको रिलीज़ हो जाते हैं आप पेन से। ये तो अजीब कहानी उलट हो गई। हम यहाँ बताने के लिए बैठे हैं, लोग कह रहे हैं एलोपैथी की। मिथ क्या है, ज़रा बताएंगे? नहीं सर, मिथ नहीं है ये नॉलेज हम दे रहे हैं। ये दुनिया की हकीकत है। असल में बात यह है कि जो हर्बल ट्रीटमेंट है ये इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। ठीक है। सन 1795 में स्टार्ट हुआ ये सोचना कि इस दवा का जो इफेक्टिव पार्ट है उसको निकाल कर अगर हम इस्तेमाल करें तो जिस्म में क्या असरात आएंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। एक दवा है जिसको इंग्लिश में हैंडबैन कहते हैं, उर्दू में अजवाइन खुरासानी कहते हैं, और इसका जो इटालियन नेम है वो है हायोसाइमस नाइग्रा। हायोसाइमस नाइग्रा में जो एक्टिव पार्ट है दैट्स कॉल्ड हायोसिन। अब हायोसिन के नाम से बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाओं को याद कर लेंगे। जो अजवाइन खुरासानी थी ये पेट के दर्द में और शदीद दर्द में शुरू से इस्तेमाल होती रही, 5000 साल पुरानी इसकी तारीख है। लेकिन हायोसिन जब एक्सट्रैक्ट निकाल करके इस्तेमाल किया गया तो वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन इंजेक्शन था कि उसको अभी निडल निकाली नहीं जिस्म से और दर्द दूर हो गया। हायोसिन का इफेक्ट इतना अच्छा था। ठीक है। लेकिन तारीख गवाह है कि अजवाइन खुरासानी या हैंडमैन के बारे में ये लिखा गया था कि इसकी ओवरडोजेज मतली पैदा करती है और वॉमिटिंग शुरू कर देती है, और खुदा की कसम हायोसिन की बंद होने की बुनियाद ही क्या उसके लगाने के बाद वॉमिटिंग हो। क्या बात? आपा, आज हम करने क्या जा रहे हैं? आज हम जौ के बारे में बात करेंगे। जौ से नुस्खे बताएंगे कि जौ से किस तरह हम कैंसर के लिए एक दवा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर्बल एक ऐसी हकीकत है कि जिसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और जौ तो एक ऐसी अटल हकीकत है कि जो बारगाह नबूवत में जिसको जगह मिल गई हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं कि जौ का इस्तेमाल आदमी के दिल को गमों से इस तरह धो देता है जैसे हमारा चेहरा पानी से धुल जाता है। और जब इस किस्म की बातें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे और आपने अपने सामने
जितने भी पेशेंट आए उनको ये जौ का इस्तेमाल कराया। जौ की आपने अभी बताया कि जौ की रोटी खाई, जौ का सत्तू पिया, साबुत जौ पिए, और जौ के इतने फ़वाइद हैं कि आज हम बताने जाएंगे। और आज तक जैसे ज़माने क़ब्ल से लेकर आज तक जो तारीख़ है हमारी 5000 साल पुरानी है, इसमें तो हर्ब का इस्तेमाल एक मुसलसल दवा की हैसियत इख्तियार कर गया है। और आज भी जो जैसे बार्ले वाटर है जो कि एक बना बनाया पानी आपको मिलता है, जौ का पानी है, वो इस कदर फ़ायदेमंद है कि लेकिन वो पानी ठंडा होता है और वो जिस्म को ठंडक पहुँचाने। अच्छा, मैं इन दोनों से पूछता हूँ, सारी यू टेल मी, आप इस्तेमाल करती हैं इस किस्म की हर्बल मेडिसिन? अभी तक तो मैंने कभी इस्तेमाल की नहीं है, लेकिन मैंने सर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं फ़ैन हूँ और मैंने सुना है और बहुत सारे लोगों ने मुझे रेकमेंड भी किया है। तो मैं आज बहुत सुनना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ और कन्विंस हो जाऊँ आज के बाद। अच्छा, ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, हर्बल जो होता है उसके अंदर इलाज तो वाकई होता है, लेकिन इलाज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, देर लगती है। सर देखिए, अगर मैदे में दर्द हो रहा है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है, आपने इंजेक्शन लगाकर दर्द रिलीव कर दिया, अगर ये रिलीविंग इलाज है तो थैंक यू वेरी मच, तमाम लोगों ने ठीक कहा। लेकिन अगर इलाज इसका नाम है कि सबब मर्ज ठीक हो जाए और मर्ज ठीक हो जाए तो थैंक यू वेरी मच, फिर आपको हर्बल पर आना पड़ेगा। अच्छा, द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट इज़ कि हम लोग चूँकि बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते और पढ़ने वढ़ने से भी कासिर हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि जर्मनी के अंदर होम्योपैथिक सबसे बड़ा तरीका इलाज है। यूनान में हर्बल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, सो मच सो इवन हॉलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पर हर्बल को बेतहाशा यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पर यह बिलीव किया जाता है कि एलोपैथिक जो है वो ऐसा तरीका इलाज है जो ज़्यादा जल्दी फ़ायदा देता है। ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, ऐसा होता भी है। जब आप कैंसर की बात करते हैं, जब आप सर्जरीज़ की बात करते हैं तो आपको जाना पड़ता है एलोपैथिक पे, या बहुत सारी और बीमारियों की बात करते हैं तो आपको एलोपैथिक पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम हर्बल को अपना हिस्सा बना लें और बचपन से ये बात हमको बताई जाए कि हम कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ यूज़ करें, अपने खानों के अंदर कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल किस तरह से करें और उसके कॉम्बिनेशंस क्या हों, तो हम एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, पहले के लोग जो थे उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पहले के लोगों की उम्रें जो थी वो 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल, सो मच सो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 बरस थी। बट ऑब्वियसली वी कांट टॉक अबाउट हज़रत नूह बिकॉज वो पैगंबर थे, उनसे उनके हम बात नहीं कर सकते। लेकिन इवन इंसानों की उम्रें जो हुआ करती थी वो बेतहाशा ज़्यादा हुआ करती थी। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि जो वेयर एंड टेयर होती है आपकी बॉडी की, आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ होती हैं, आपके अंदर का जो सिस्टम होता है, अगर आप हर्बल पे रहें और हेल्दी लाइफस्टाइल पे रहें तो आई थिंक वो बेहतर होता है। अमेरिका में एक फूड चेन है, इट इज़ कॉल्ड होल फूड्स। अगर आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं तो आप हो जाएंगे, उसको गूगल कीजिए, आपको पता चलेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो वहाँ पर आपको मिलते हैं, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं वो वहाँ पर आपको मिलती हैं, ऑर्गेनिक चिप्स जो हैं वो वहाँ पर आपको मिलते हैं, सब हेल्दी मिलता है। इट इज़ कॉल्ड होल फूड्स। एक छोटी सी कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आप कैसे हैं शाहिद भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं बहन? हाँ हाँ ठीक ठाक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रोजाना हम देखते हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगता है। ओके, आपको क्या चाहिए ये बताइए, आपको पासेस चाहिए आज? दे दीजिए, नहीं मेहरबानी होगी। कोई बात नहीं, नहीं लें आप, ऐसा क्या है? दे दीजिए। ऐसा क्या है, बिल्कुल नहीं लें। नहीं यार, इन्होंने मना कर दिया। आज ये पहली खातून है सायरा जिन्होंने पासेस को मना किया है। बहुत सारी मैंने मना नहीं किया, मुझे दे दीजिए। दे दूं? दे दीजिए। हाँ हाँ चलो जी, सायरा को 1 2 नहीं 3 नहीं 4 पासेस देने जा रहे हैं हम लोग। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, आप जो स्पाइक्स में बैठे हैं, आपका नाम क्या है? जी जी हाँ, नरगिस, आपको हम 4 पासेस देने जा रहे हैं जीत के समा के। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते ब्रेक के बाद, जाएगा कहीं नहीं। उसके बाद हम हाँ आपको भी दूंगा, फिक्र ना कीजिए, हैं? सबको दे दें? ओके, छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। हर्बल को खाऊंगी क्योंकि हर्बल जो है वो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बेशक उसका स्लो रिएक्शन होता है, स्लो ट्रीटमेंट उसका चलता है, और मैंने खुद हर्बल मेडिसिन भी ट्राई किए हैं, मुझे बहुत स्लो उसका रिस्पांस मिला, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हर्बल इसलिए कि वो कुदरती तौर पे नबातात से बनता है, जो कि ऑलरेडी रिएक्शन है इंसान की बॉडी के साथ,
और कुछ कुदरती तौर पर उसकी हमें ज़रूरत जो होती है, न्यूट्रिशन उसमें होते हैं, इसलिए लिहाजा उसका इलाज मेरे ख्याल में हर्बल ट्रीटमेंट ज़्यादा बेहतर है। घरेलू टोटके और हर्बल चीज़ें ज़्यादा बेस्ट होती हैं। इन माई ओपिनियन हर्बल इज़ बेटर। एलोपैथिक थोड़ा इंस्टेंट है और हर्बल थोड़ा टाइम लेता है। हर्बल ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें हर्ब्स होते हैं और हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हर्ब्स पे ज़्यादा बिलीव होता है कि उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। There you go, my Indian crowd. There you go. आ जाइए, इधर ही आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ जी, बताइए आपा क्या कर रहे हैं? हाँ, आज चूंकि हमारा साइलेंस प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? तुम लोग चुप हो जाओ। आज चूंकि हमारा टॉपिक जॉ ही है, जॉ ये आपके सामने। एक सेकेंड तुम्हारे में जो भी बोलेगा 11 बजे के बाद हम लोग उसको यहाँ पे लॉक कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं फिर उसको। इसलिए बात नहीं करने का, पहले हम लोगों ने अपनी रेसिपी बतानी है, बाद में आपकी बात सुनेंगे। अंडरस्टैंड? ओके, गुड। हाँ जी, प्लीज बताइए। जॉ के साथ जो आज हम ये नुस्खा बताने जा रहे हैं, ये कैंसर का इलाज है और एंटी कैंसर है। नुस्खा? What is गे नुस्खा? ये नुस्खा। मैं समझा गे नुस्खा। नहीं, ये sorry. I am really sorry. But that's what she sounded like, गे नुस्खा। ये नुस्खा जो हम बना लेंगे। मैंने कहा सुबह हम लोग इतने तरक्की याफ्ता हो गए। अब तो गेज भी बहुत माशाल्लाह अच्छे हो गए। That's it. ये 2 गिलास हमने पानी लिया, इसको उबलने के लिए रख दिया है और इसमें हमने कुटे हुए 4 टेबल स्पून जौ डाल दिए हैं। ठीक है। और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये जब पानी पकने लगे तो ये एंटी कैंसर है और कैंसर के मरीज़ जो खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में है या दुनिया में कहीं भी है, उनका बहुत ही ये क्रॉनिक डिजीज़ है और इसका इलाज बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी जितनी भी क्रॉनिकल डिजीज़ होती हैं उनके साथ एक मिसहैपी होता है कि मरीज़ को भूख लगना बंद हो जाती है, उसके जिस्म में खून बनना बंद हो जाता है, कोई भी चीज़ उसको हाज़म नहीं होती। एक सेकंड, आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दूसरे लोग समझ जाएं। आपने इसमें पानी लिया, 2 गिलास हमने पानी होल्ड ऑन। 2 गिलास पानी लिया जी। 2 गिलास पानी में आपने 4 चमचे जौ के डाले जी। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि 4 चमचे जौ के डाल दिए तो क्या ये पानी एंटी कैंसरस है या ये जो अंदर जो जौ है वो? नहीं, अभी तो इसके अंदर मजीद चीजें डाली जाएंगी। ये उबल रहा है पानी और जब जौ का पानी सफेद होने लगता है, दूध की तरह जब सफेद हो जाता है, इसका ये मतलब है कि जौ की तासीर इस पानी में आ गई है। अब इसमें जो हम मजीद चीजें डालेंगे ये है मेथी दाना। ये जौ के अंदर जब उबाल आना हमारा शुरू हो गया है, उसके अंदर 1 टीस्पून मेथी दाना और ये 1 दिन की खुराक होगी। अच्छा, 1 टीस्पून मेथी दाना। और अच्छा, ये कोई भी किसी भी किस्म के कैंसर में इस्तेमाल हो सकती है? किसी भी किस्म के कैंसर में। और अल्लाह के फजल से जाहिर है कि ये तिब नबवी से माखूज एक इलाज है और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। और 1 टेबल स्पून मुलेठी। ओके, ये हमने डाला और जब इसमें उबाल आना शुरू होने वाला है और जैसे ही इसके अंदर उबाल आता जाएगा, हम इसके अंदर इंजीर 2 से 3 इंजीर काट कर हम इसमें डाल देंगे जी। ओके, अच्छा, इंजीर की तासीर क्या है? इंजीर वैसे भी इसको भी बारगाह नबूवत में बहुत ही ऊंचा दर्जा हासिल है और बहुत सारी बीमारियों के अंदर एंटी कैंसर भी है और बहुत सारी बीमारियों में ये अलहदा से इस्तेमाल होती है। ये खून साफ़ करती है, जिगर के आपके जो फंक्शन है उसको बेहतर करती है, आपकी किडनी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और रंग साफ़ करती है। अगर सब इंजीर जो है वैसे अगर नॉर्मली खाई जाए, जैसे सुबह नाश्ते में खा ली जाए, तो क्या बहुत मुफीद है? अंजीर 3 से 4 अदद अगर रात को गर्म पानी में डाल दी जाए, ठीक है, और सुबह नहार मुँह अंजीर खाई जाए, ठीक है। मैं इसको 2 चीज़ों से रिलेट कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अंजीर को अपना साथी बना लिया, ना उसे कब्ज़ होगा ना बवासीर। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो अंजीर आती है ये ड्राइड होती है, खुश्क होती है, इसके अंदर जो बेसिकली पानी का कंटेंट होता है वो इसमें से खुश्क कर दिया जाता है। तो मैंने इसमें एक चीज़ ऐड कर ली, वो ये कि रात को गर्म पानी में डाल दें और सुबह नहार मुँह 3 अंजीरें खा लें। ये एंटी टॉक्सिन भी है, एंटी पाइल्स भी है और उसके साथ एंटी कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, एक जी प्लीज़ बताइए। और इसको हम इंजीर की नबीज़ भी कह सकते हैं। बिल्कुल आगा साहब ने बिल्कुल सही बताया कि रात को 1 कप पानी में भिगोएं, सुबह इसको ऐसे करके निचोड़ें किसी चमचे से, वो पानी पिएं और वो चबा चबा के खाएं और बिल्कुल पेट के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसके अंदर एक बेहतरीन किस्म का फाइबर भी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आप जो कुछ घरेलू नुस्खा यहाँ देखते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट यहाँ देखते हैं, उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा ना करें, या उसका ये मतलब
हरगिज़ नहीं है कि आप जो अपनी मेडिसिन है उसको छोड़ दें और सिर्फ ये इस्तेमाल करने लगें। जस्ट मेक श्योर दैट यू डू टॉक टू योर फिजिशियन, अपने फिजिशियन से आप ज़रूर बात करें और साथ साथ एलोपैथिक को कंटिन्यू रखिए। ये आजमूदा नुस्खे हैं, येट मुख्तलिफ जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो होती हैं उसके रिएक्शंस मुख्तलिफ होते हैं, तो मेक श्योर कि आप ज़रूर इस्तेमाल करें ये, लेकिन साथ साथ अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। और कैंसर की जो मेडिसिन है वो ज़रूर साथ लेते रहें और इस पानी को सुबह शाम आप पिए और छान कर पिए। ये इतना ताकतवर और इतना नहीं, अब हमने डाल दिया जी, अब इसको हम पकाएंगे। ठीक है, पक गया, पकने के बाद छान लेंगे और गर्म पिएंगे इसको। देखिए जौ की तासीर गर्म कुछ और होती है, ठंडी कुछ और है, और कैंसर के मरीज़ इसको गर्म पिएंगे छानने के बाद सुबह और शाम। ये 2 गिलास है, जब 1 गिलास रह जाए तो इसको छान कर रख लें, आधा गिलास सुबह और आधा इसको शाम इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर की मेडिसिन साथ रखें। अच्छा, बिकॉज बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जी आपने ये कहा था, आपने ये बताया था एंड इट डिड नॉट वर्क। इट डिड नॉट वर्क बिकॉज आपने शायद या तो उसको प्रोसीजर को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया, या फिर ये भी होता है कि देर बहुत लगती है। हमेशा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। हर्बल जितने ट्रीटमेंट्स हैं वो टाइम कंज्यूमिंग है, एलोपैथिक जितने ट्रीटमेंट्स हैं, जो होम्योपैथिक जितने ट्रीटमेंट्स हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन साथ साथ आप ये याद रखिएगा वो मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उनको मत छोड़िए, अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसमें आपको भी नहीं पता होते हैं कि उसके एक्शंस और रिएक्शंस क्या। अगर फर्ज करें कि हम एज द सपोर्टिव मेडिसिन इसको इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। जौ के बारे में दरख्वास्त करनी है। 389 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम जौ में, तो क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, जब आप जौ लेते हैं तो आपके जिस्म में एनर्जी महसूस होती है। ठीक है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की एक रिवायत के मुताबिक हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था तो जौ चूल्हे पर चढ़ा दी जाती थी, उस वक्त तक वो जौ पकती रहती थी और उसको ग़िज़ा के तौर पर दी जाती रहती थी मरीज़ को, जब तक कि अल्लाह का फ़ैसला ना आ जाए, या शिफा का या मौत का। माशाल्लाह। और जौ के बारे में अच्छा, एक बात और मैं अब आउट ऑफ द ब्लू में पूछ रहा हूँ, ये बच्चों का कद बढ़ना ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। अभी जाहिर है कुछ बच्चे जो हैं उनको स्कूल जो है वो शुरू हो गया है और माँ ये चाहती हैं कि बच्चों के कद बढ़े, तो क्या हम इसको जौ को इस्तेमाल कर सकते हैं कद बढ़ाने में? यकीनन, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, कद हमेशा बढ़ता है कैल्शियम से। ठीक है। अगर कैल्शियम का इंटेक आपने छोड़ दिया है तो कद नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और कैल्शियम को डिजास्टर जो पहुंचता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है, वो पहुंचती है कोल्ड ड्रिंक से, वाइट वाले और ब्लैक वाले। तो ये जो बच्चों को आप कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं वाइट वाला या ब्लैक वाला, वो नहीं पिलाना चाहिए। इंतहाई खतरनाक इसलिए है सर कि अगर एक बोतल आप ब्लैक कोल्ड ड्रिंक पिलाएं तो ये 6 ग्लास दूध के कैल्शियम के बराबर हमारे जिस्म में कैल्शियम इब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाओ, एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं दीजिए ब्लैक एंड वाइट, बिल्कुल मत दीजिए। दूध पिलाइए, दूध कैल्शियम दूध के लिए कहा जाता है डज द बॉडी गुड, तो ये मतलब जिस्म के लिए अच्छा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, सब लोग मिलके बोले हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सादिया आप लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मरियम। मरियम, आपको किससे बात करनी है और क्या पूछना है? मैंने साहिर लोधी से भी बात करनी है और उनका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप ये जानबूझ के करते हैं हमारे साथ? हाँ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता जानबूझ के। सादिया कॉल ले। मैं हिंदी से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी जी जी, बोलिए बोलिए मरियम जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। साहिर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, एकदम फर्स्ट क्लास। बताइए क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, मैं आगा साहब से पूछना चाह रही हूँ, मेरा बेटा अभी 3 साल का हुआ है। ओके। तो उसके ना पैदाइशी पाँव टेढ़े थे। ओके। तो वो हम लोग यहाँ पे ब्लू एरिया में डॉक्टर नईम जफर है, उनसे हमने सीधे तो करवाए हैं। ठीक है। लेकिन उसके पीठ तो उसकी बहुत ज्यादा है, चलने में बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन उसका ये है कि वो मुझे कभी कभार ना पाँव थोड़ा सा टेढ़ा होता हुआ महसूस होता है, हड्डियों में उसमें जैसे कुछ, मतलब उसकी टांगे हैं पाँव के ऊपर से खुद सूखती जा रही हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो का कोई अगर अच्छा सा नुस्खा हो तो आगा साहब से कहें या मैडम से बोलें कि वो मुझे बता दें। अच्छा, विल डू बोथ, लेकिन साथ साथ आप गूगल भी कीजिएगा और आपको पता चलेगा, और साथ साथ अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। इन्होंने अपने बेटे का इलाज करवाया था, पाँव उसके टेढ़े थे, पाँव तो सीधे हो गए, लेकिन इसके बाद अभी भी इनको चूंकि माँ है ना, इनको ये फिक्र रहती है कि कहीं इसके बच्चे के दोबारा पाँव टेढ़े तो नहीं हो रहे हैं, सूखती जा रही है उसकी टांगे। वो ये जो टेढ़े टांगों का इलाज किया गया वो यकीनन कैल्शियम से किया गया।
अब बच्चे की जब बढ़ने की उम्र आएगी और उसके अंदर कैल्शियम की ज़रूरत बढ़ेगी तो आपका उसको इनटेक ऑफ कैल्शियम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूध बढ़ा दीजिए, दूध बढ़ा दीजिए, दही बढ़ा दीजिए, घर का बना हुआ दही बढ़ा दीजिए, और उसको मसाज ज़रूर कीजिए। ऊपर से नीचे की तरफ किसी दवा की ज़रूरत नहीं है सिवाय जैतून के तेल के। जैतून के तेल की मालिश करने, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा ऊपर से नीचे लेकर आए हाथ, नीचे से ऊपर ना ले। नहीं, आप बता दीजिए, आगा साहब पे फोकस कीजिए, ये बता दीजिए। मरियम बहन अगर आप देख रही हैं तो प्लीज देख लीजिए कि इस तरह से ये होता है। आगा साहब बताइए किस तरह से होगा। ऊपर से नीचे की तरफ हाथ लाइए और छोड़ दीजिए, फिर ऊपर से नीचे की तरफ हाथ लाइए। इससे आर्टरीज का जो खून है वो टुवर्ड्स फुट बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो सर्कुलेशन ब्लड बेहतर। ओके। और उस बच्चे को चूंकि ताकत की ज़रूरत है, तो अभी हम जौ से एक बुखार का जो इलाज बताने जा रहे हैं और जो दवा बनाने जा रहे हैं वो ओलंपिक्स में भी उसको जो प्लेयर्स होते हैं उनको दी जाती है। और बुखार जितने लोगों को होता है, बुखार में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि आजकल जो बहुत तेज़ बुखार है उसमें प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे बुखार रहा है, कल बहुत शदीद बुखार था, 103 पॉइंट समथिंग, और मैं कल पूरी रात जागता रहा हूँ और राजा जो बार बार मुझे उठा रहा था, बार बार आई वाज गोइंग इनटू स्लीप एंड देन कमिंग बैक, और सर्दी बेतहाशा लग रही थी। तो टेल मी, क्या जौ उसके लिए भी फायदेमंद है? बहुत ज़्यादा गर्म जौ जो है आप उसकी तासीर, आपको बुखार में गर्म जौ लेनी चाहिए। और जिनको मैदे की गर्मी है, जिनके खून में हिद्दत है या गर्माई से जो उनको प्रॉब्लम है, वो ठंडे जौ का पानी पिए, उसमें इनको फ़ायदा होगा। ओके। और बुखार के लिए हम अभी एक नुस्खा बताएंगे, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो बहुत ही ताकतवर है। ओके। अच्छा, वो जो मरियम जिन्होंने अभी बात की थी, जिन्होंने अपने बेटे का बताया था, अगर आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। स्ट्रेचिंग इन द सेंस कि आपके जो पाँव हैं वो नीचे की तरफ, आप उसको बेटे के पाँव को नीचे की तरफ कर दें और उसके बाद उसका मसाज करें ताकि ब्लड की जो पूरी सर्कुलेशन है वो पाँव के अंदर तक जा सके। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जब मैं वापस आता हूँ तो कुछ मज़े की बात है जो आपसे शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग। बेशक उसका स्लो रिएक्शन होता है, स्लो ट्रीटमेंट उसका चलता है, और मैंने खुद हर्बल मेडिसिन भी ट्राई किए हैं, मुझे बहुत स्लो। जिंदगी प्यार का गीत है, आपने कहा था सुना, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी क्या बात है, शादी आप गा सकते हैं? नहीं, कैन यू सिंग? आप I love this part. जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। बहुत अच्छे, तालियां जोर से। जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है। जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा।
एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसके हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का। बहुत अच्छे, लवली ऑडियंस, तालियां। आज इतनी मेहनत के बाद तो तुम लोगों की तालियां बनती हैं यार। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, ये कैंसर का जो मशरूब है तैयार हो गया है और इसमें हमें 1 टीस्पून शहद मिलाना है और उसके बाद ये कैंसर का मशरूब, इसको पीते कैंसर हो जाता है। ये कैंसर के पेशेंट के लिए। अच्छा, कैंसर के पेशेंट के लिए बोले ना, बोले इसको कैंसर और मशरूब दोनों। जी हाँ, कैंसर पेशेंट के लिए ये मशरूब है और जो खुदा न खास्ता जिनको कैंसर है, और हमारे यहाँ तो ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं, तो जितनी भी क्रॉनिकल डिजीज़ है उसमें ये पिया जा सकता है। लिवर का कैंसर हो, किडनी क्या कह रहे हैं, जिस्म के किसी भी उसमें हो, आप पी सकते हैं। और इसमें शहद मिलाना लाजमी है। 1 टीस्पून इसमें शहद डालेंगे और गरम पिएंगे इसको। 2 इतना ये 1 गिलास है, इसको 2। ये कौन पीना चाहता है भाई? कोई पीना चाहता है? कोई पीना चाहता है? आप लोगों में से ट्राई करना चाहता है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से कोई भी ऐसा। अरे यार, इट्स रियली गुड यार, ऐसे ये लीजिए, ऐसे ही पी सकते हैं। नहीं, अगर ऐसे ही पी लें तो कोई मसला नहीं। बहुत असल में इसमें 3 चीज़ें आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जौ मौजूद है, इसमें अंजीर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर मुलेठी मौजूद है। मुलेठी इज ग्लिसराइड। साइलेंस साइलेंस साइलेंस, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एलो एलो, टेर जाओ। दे रहे बाजी, ये रखो। हाँ, टेर जाओ। हाँ, कौन पिएगा? आपने पीना है, आपको दुनिया में सब कुछ करना है। हाँ, सही बात है। प्लीज थोड़ा गर्म है, गरम है बोल रहा हूँ। नहीं, चोके ड्रिंक इट। मैंने चेक की थी। अरे ड्रिंक इट, इनके लिए बहुत सारी तालियां नरगिस के लिए। हाँ जी, बताइए। अब हम बुखार के लिए और वाइट, मुसलमानों शोर मत करो। हाँ, जो वाइट सेल जो हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तेज़ बुखार के लिए, कमज़ोरी के लिए ये दवा अब हम ये भी बहुत ही दिल पसंद और मज़ेदार मशरूब है। इसको हम बनाएंगे जौ के। अच्छा, एक सवाल है आउट ऑफ द ब्लू, बीवी शादी के कितने अरसे बाद शौहर को डांटना शुरू कर देती है? इसकी नेचर पे हो सकता है अगले दिन से। ये शौहर के नेचर पे डिपेंड करता है। अगले दिन से शुरू हो जाती है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जौ के खाने से जिससे बीवी काबू में आ जाए? कूल डाउन हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा बार्ले वाटर पिए, जौ का पानी पीने से, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर इसको लेते हैं तो उनका दौरान खून बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तो गुस्सा ही नहीं आता। जब गुस्सा ही नहीं आएगा तो यकीनन गुस्सा। अच्छा, गुस्सा ना आने की सबसे बड़ी वजह ये कि आप ये कहें कि जी मैं घर ही नहीं आ रहा, मैं कम घर आ रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, आजकल के ज़माने में जब शादी हो गई है तो अपनी ज़िंदगी को इंसान को बहुत ही अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी के साथ और कंप्रोमाइजिंग के साथ गुजारना चाहिए। क्या? अच्छा, हाँ जी, रेसिपी हो गई है। जी। अब हम बनाने जा रहे हैं बुखार की दवा। बुखार की दवा। जी हाँ, ये हम लेंगे जौ का आटा 4 चमचे आटा लेंगे, और हमने पहले से 1.5 गिलास दूध उबलने के लिए रख दिया है। ठीक है। अब हमने लिया इसको जौ का आटे को 4 चम्मच। ठीक है, ओके। और इसको हमने ठंडे दूध के साथ मैश किया धीरे धीरे। ओके, ये इसको ले लीजिएगा। ओह वाह, ठीक है। ये दलिया टाइप बन रहा है ना? जी। ये एक तरह की पुडिंग टाइप बनेगी। ठीक है। हमने ये बुखार के लिए? जी हाँ, ये बुखार के लिए। ये सादिया और मैं खा सकते हैं क्योंकि ये तेजी के साथ आपका ब्लड इंक्रीज करेगी, आपकी कमजोरी दूर करेगी। बुखार के लिए बहुत ही ये शिफा बख्श दवा है। अच्छा, और क्या करना है? और इसके साथ ही इसमें मक्खन डालेंगे, बना के रखा है। जी हाँ, और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून मक्खन। किसमें डालेंगे? ये दूध के अंदर जो हमारे पास पहले से गर्म हो रहा है।
इसके अंदर ये बहुत ही ताकतवर चीज़ें हैं जो हम बनाने जा रहे हैं और इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। ओके। इसके अंदर हमने डाली है चीनी। ओके। चीनी हम डालेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। ठीक है। इसमें हम डालेंगे इंजीर, 3-4 इंजीर। तो इसको आप खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इसको इंजीर खाने से। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये इसमें डलेगा बाद में? जी हाँ जी, ओके। और ये बिल्कुल एक पुडिंग की तरीके से बहुत ही कारआमद दवा बनने जा रही है। और जैसे अच्छा, ये कोई भी खा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कोई भी खा सकता है। लेकिन बुखार के लिए मुफीद है? बुखार में बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी हाँ बिल्कुल। और ये बड़ा ही शानदार सा एक पुडिंग है, बहुत ही टेस्टी। अब चीनी चूँकि हमने इसमें कम डाली तो ये आप लोगों के ऊपर है कि जितना भी मीठा इसमें लेना चाहे। जी हाँ। ओह वाह। अच्छा, ये कितनी देर पकाना है? ये बस ज़रा गाढ़ा हो जाए, क्योंकि इसको हमने चमचे के साथ अगर हम लेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। अच्छा देखिए, इसमें अगर आप इजाज़त हो कुछ अर्ज़ करूँ? जी जी। अच्छा, हमारे पास 20 सेकंड है, प्लीज़ बताइएगा। जी जी बोलिए। जौ का आटा जो है ये बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म के अंदर एंटीटॉक्सिन्स होता है और इसलिए बुखार कम करता है। इसमें इन्होंने जो तमाम चीज़ें की हैं, जौ का मिला करके जब ऐड किया है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और ये पीने में आसान हो जाएगा। इसके फ़वाइद के बारे में हम फिर बात करेंगे। ओके जी, एक छोटा सा ब्रेक है। अभी हमने आपको तरकीब बताई है कि किस तरह से आप बुखार में क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बुखार को किस तरह से कम किया जा सकता है, कैंसर के बारे में बताया। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको ये रेसिपीज़ मैं दोबारा से बताऊंगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। सुबह में जोर से पता नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा। मोदी साहब को एक बात कहना चाहता हूं मैं। सर, खुदा का वास्ता सर को थोड़ा ख्याल कर लें। दोनों मुल्क के लोग आपस में लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर लड़ाई पे आ गई बात तो फिर हम लोग पीछे पीछे तो हटने वाले नहीं हैं। और मसले मसाइल हो जाएंगे आपके लिए। मत कीजिए ये सारी बातें। सीधी सीधी बात है, हम लोग लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तानी किसी से पीछे है ऐसे ही। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने लड़ाई वड़ाई का चक्कर किया ना, आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके अपने लोग खिलाफ हो जाएंगे। बिकॉज पाकिस्तान इंडिया में कोई भी लड़ना चाहता है नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। और टैंक आगे बढ़े या पीछे हटें, कोक धरती की बाँच होती है। इसलिए शरीफ इंसान हो, जंगें टलती रहें तो बेहतर हैं। मैं और आप हर एक घर के आंगन में शम्में जलती रहें तो बेहतर है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो अंदर से ना, बट आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ पाकिस्तान प्रॉब्लम। पाकिस्तान डजंट हैव अ प्रॉब्लम. You have a problem with Pakistan. And that is your Pakistan, and that is your problem. Yeah. That's not our problem. Yes. We love people of India, but as far as this is concerned कि जी हम आपकी शराइत मान लें, ऐसा हो नहीं सकता। As far as कश्मीर इज़ कंसर्न, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, कश्मीर हमारा है, किसी और का हो नहीं सकता। आपने कश्मीर पे हमला किया था, आपने जो UN ट्रीटी है उसकी खिलाफ वर्जी की है। आप थे जिन लोगों ने आधी रात के अंदर अपनी फौजें उसके अंदर दाखिल कर दी थी। सो आई एम रियली सॉरी दैट कश्मीर बिलोंग्स टू अस एंड दैट्स इट। हाँ जी, क्या कर रहे हैं बता दीजिए। जी जी, बता दीजिए। बुखार का मशरूब तैयार हो गया है, इसको हल्के से हम यार बहुत अच्छा लग रहा है यार। जी जी, वेरी नाइस। और इसके अंदर हमने जैसे बताया मैंने कि 4 चमचे जौ का आटा दूध में मिलाकर 2 गिलास दूध में डाला है। और जब दूध में उबाल आ गया तो ये नई सी हो गई, इसमें हमने डाल दी, इसमें हमने इंजीर डाली है, इसमें हमने मक्खन डाला है और ये 2 अंडे हैं। ओके, इसको हम अंडे भी डालने हैं? जी बिल्कुल। अब जब बिल्कुल तैयार हो गया, चूल्हा हमने बंद कर दिया। आ जाइए, सब लोग आ जाइए, इधर आ जाइए। ये 2 अंडे डालते रहेंगे, इसको खूब अच्छी तरह फेंटना है कि अंडे बिल्कुल मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। अच्छा सादिया, आपको कॉल लेनी है और प्लीज मना मत कीजिएगा। हम लोग सादिया की फिल्म के बारे में बात करेंगे जब वापस आएंगे, तो प्लीज एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। आमना लाहौर से। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल और हर दफा हर कॉलर ये कहता है मैंने साइड से बात करनी, लेकिन मैंने आपसे बात करनी है। बहुत खुशी होती है आपको देख के। आज का शो बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक है। थैंक यू सो मच आमना कि फाइनली किसी ने ये बोला कि वो मुझसे बात करना चाहता है।
क्योंकि आप बहुत क्यूट स्वीट हो। थैंक यू आमना। आपको क्या पूछना है और किससे पूछना है? मैं साहिर भाई से बात कर सकती हूँ? नहीं साहिर भाई बहुत साहिर भाई इस वक्त चमचे हिलाने में बिजी हैं। आप लोग देख लें, मैं इस वक्त घर गृहस्थी वाला काम कर रहा हूँ। मेरा थोड़े दिन के बाद रिश्ता आएगा, आप देख लीजिएगा। आपका रिश्ता लाहौर से ही आएगा इंशाल्लाह। क्या जाएगा? आपका रिश्ता लाहौर से ही आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी बताइए, क्या कहती हैं आप आमना? मैं ये कहना चाहती हूँ साहिर भाई, सबसे पहले तो मुझे स्टार्ट में आप कह दें कि मैंने आपको G5 या कोई सा मोबाइल दे दिया, एंड पे ना कीजिएगा तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। मैं कसम खुदा की एंड पे भी नहीं करूंगा, शुरू में भी नहीं करूंगा। नहीं मैं सब कीजिएगा। नहीं मैं क्या करूं बस। अच्छा ये बताइए, आप जरा क्रिस्टीना से बात कीजिए। क्रिस्टीना, तुम्हारा शो लाहौर में जाता है? लाहौर में नहीं जाता, कराची में। लाहौर में नहीं जाता शो? यार क्यों नहीं जाता? रेडियो को तो दुनिया में हर जगह जाना चाहिए। अच्छा, इंटरनेट पे आप लोग सुन सकते हैं? हाँ, इंटरनेट पे सुन सकते हैं। आप बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार हो गया है, और ये बस खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और बहुत ही टेस्टी है। इसको कोई भी यहाँ। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल और है, वो ले लेते हैं। इस बार आगा साहब आप कॉल लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हुकुम, कौन है हमारे साथ? जी मैं मदीहा बात कर रही हूँ कराची से। जी थैंक यू। किससे सवाल करेंगी? साहिर मेरे साथ हैं। जी मुझे आपसे ही बात करनी है। मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि मेरी बेबी छोटी हफ्ता, तो उसकी जो है एज 6 ईयर है, लेकिन वो ना थोड़ी ना वीक हो रही है। उसकी ना पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लग गई है। हालांकि मैं ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ करवा रही हूँ उसका, लेकिन 2 वीक्स हो चुके हैं, उसका फीवर नहीं ख़त्म हो रहा है। तो काइंडली आप मुझे बता दीजिए क्या करूँ मैं। जी थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये अब आगा साहब आप बता दीजिएगा, ये जो खुराक है ये बन गई है, और इसकी तरकीब एक मरतबा बता दीजिए। आजकल बुखार का सीज़न है और बुखार बेतहाशा लोगों को हो जाता है। जब बुखार हो जाता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बुखार में खाया तो खाएं तो क्या खाएं, और क्या खाने से फ़ायदा भी हो सकता है। जैसे बुखार में चाय मना कर दी जाती है, बुखार में और बहुत सारी चीज़ें मना कर दी जाती हैं। तो ये हमने एक आपको बुखार की खुराक दी है, जिससे आपका बुखार न सिर्फ कम हो जाएगा बल्कि आपको एनर्जी भी मिलेगी और आप जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। प्लीज़ बताइए। इसको पहले आप 4 चम्मच जौ का आटा थोड़े से आटे के अंदर इसको घोल कर और लई की तरह बना लेंगे, और उसके बाद 2 गिलास दूध हम लेकर उबलने के लिए रख देंगे। और अगर ये आपको यानी कि आप सारे दिन एक बुखार का मरीज़ इसको खाएगा, खाने की जगह उसे भूख भी लगेगी और फ्रेशनेस भी आएगी, खाना भी हजम होगा और कमजोरी भी दूर होगी। जी अब बता दीजिए एग्जैक्टली कैसे। 2 गिलास दूध हमने उबलने के लिए रखा। 2 गिलास दूध में जब उबाल आ गया तो जो हमारे पास पहले से हमने जो लई बना कर रखी है आटे को, हमने जौ के 4 चम्मच आटे को जो घोल कर रखा है इसमें डाल दीजिए ताकि गुठली ना बने, और इसमें 4 से 5 इंजीर डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप मक्खन डाल दीजिए, और इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा चीनी मिला लीजिए, जैसे कि मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चीनी डाली है। और उसके बाद जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, गाढ़ा होने लगे, चूल्हा बंद कर दीजिए और 2 अंडों को फेंट कर बहुत अच्छे तरीके से 2 अंडों को फेंट कर इसमें मिला लीजिए ताकि मिक्स हो जाए। कुछ लोगों को अंडा खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो ये बिल्कुल इसी के साथ मिक्स हो जाएगा और एक बहुत ही टेस्टी सी पुडिंग तैयार हो जाएगी। आप इसको खा सकते हैं, खुद भी, अपने घर के बच्चे बड़े सब इसको कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वंडरफुल। तो हमने बात की थी कैंसर की, कि कैंसर के जो खुदा ना करे अगर किसी को कैंसर है तो सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ बुखार की बात की, बुखार में आप एलोपैथिक दवाएं ज़रूर ट्राई करें, लेकिन ये एक ऐसी रेमेडी है जो जल्द असर करती है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। इसमें जो चीज़ें शामिल है एनर्जी देने के लिए, उसमें इंजीर है, उसमें बटर है, उसमें जौ का आटा है, उसमें दूध है, उसमें अंडे हैं, तो जाहिर है ऑब्वियसली बटर जी। तो जब ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं तो जाहिर है आपको एनर्जी तो मिलेगी ही, और बुखार में सबसे ज़्यादा चीज़ जो चाहिए होती है वो एनर्जी चाहिए होती है। सबसे बड़ी बात इसकी कि ये स्टमक पे बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। इफ़ यू सी, स्टमक इससे फिलिंग ज़रूर है लेकिन स्टमक पे बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। दैट मीन्स कि आपको जो वॉमिटिंग की शिकायत है, जो आपको अगर लूज मोशंस की शिकायत है तो वो नहीं होगी। आई थिंक मैं ये अभी खाने वाली हूँ। बिल्कुल खाइए, ज़रूर खाइए, बहुत ही मज़े का। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट सादिया's मूवी। व्हेन इज इट कमिंग आउट? सादिया ने सबसे पहले तो मूवी की है, बहुत सारी तालियां सादिया के लिए। Come on now, you should own it. It's okay. Thank you so much के अब चूँकि ये अनाउंस कर ही दिया आपने, तो मैं ये भी बता दूं कि ये अनाउंसमेंट पहली बार समा पे हुई है और ये आपने की है।
And let me tell you, the movie is called Halla Gulla. That is the movie called. Movie is called Halla Gulla. So जी सादिया. और मूवी इंशाल्लाह ईद पर आने वाली है और आप सब लोग देखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि वो बहुत मज़े की फिल्म है और कॉमेडी मूवी है, लाइट मोड मूवी है और बहुत अच्छी फिल्म है. बाकी चीज़ें आप जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या. आपका रोल क्या है उसमें? What is your role? Obviously you're playing the lead. Actually मैं क्यों बताऊँ मेरा क्या रोल है? सब जाके देखेंगे ना. सबको ये देखना है ना कि मैं क्या उसमें, मेरा क्या कैरेक्टर है. और भी बहुत सारे लोग हैं उसमें. आसिफ महमूद हैं, मुनीब भट्ट हैं, सिद्रा बतूल हैं, जावेद शेख साहब हैं, इस्माइल तारा साहब हैं. बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे सीनियर एक्टर्स हैं और यंगस्टर्स हैं बहुत सारे. तो थिएटर के बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं. ओके. तो आप लोग जाएं और उसको देखिएगा ईद पर. ऑलराइट. अच्छा जी, कैंसर की रेमेडी के बारे में ज़रा प्लीज़ बता दीजिए. अभी जो हमने बताई थी कैंसर की रेमेडी, वो आपके सामने हमने बनाई कि हमने 2 गिलास पानी उबलने के लिए रख दिया, ये आपके सामने है. और उसमें 3-4 इंजीर को काट कर छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया. 1 चम्मच मुलैठी का हमने उसके अंदर डाला और 1 चम्मच मेथी दाना, और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से उबाला. और जौ, साबुत जौ, अगर आप, क्योंकि आपको इसको छान कर पीना है, और अगर आप इसको थिक बनाना चाहें तो आप जौ का दलिया भी डाल सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको छान कर पीते हैं. तो साबुत जौ हमने 3 टेबल स्पून डाल दिए थे और वो पहले से उबलने के लिए रख दिए थे पानी में, ताकि जौ गल जाए. ठीक है. और फिर इस पानी में हमने मुलैठी, हमने इंजीर, हमने मेथी दाना डाला, इसको उबाला, और जब ये अच्छे तरीके से पक गया तो हमने इसको निकाल लिया. और ये आपके सामने था. हमारी एक जो वीवर हैं यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने पिया है. और ये एक दवा के तौर पर आप इस्तेमाल करें. इसमें तमाम चीज़ें जो है तिब नबवी से माखूज़ ये नुस्खा है, और इसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है. मैं करूँ, इसमें जौ मौजूद है, जो बार्ले वाटर है, हमारे जिस्म में गुर्दों में कहीं भी प्रेशर हो रहा हो तो उसको क्लीन कर देती है. कैंसर के लिए एक सपोर्टिंग मेडिसिन. अच्छा, थोड़ा सा जरा यहाँ रुक जाइए. आप रेनल कॉलिक पेन की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं गुर्दों की जो पथरी हो जाती है. गुर्दे में पथरी हो जाती है, तो उसके लिए भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी मेडिसिन है. ठीक है. लेकिन मैं जिस पे खास तौर पर कहना चाहूँगा वो है मुलैठी. मुलैठी इज ग्लिसराइजा गाल्बरा. इसके अंदर एक जुज होता है, उसको कहते हैं ग्लिसराइजीन. और ग्लिसराइजीन पर जो अब नई तहकीक हो रही है वो न सिर्फ ये कि हेपेटाइटिस के लिए उसने 45% लोगों को क्योर कर दिया, बल्कि कैंसर के पेशेंट्स में जो हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसको ये बहुत ज़्यादा बूस्टअप करती है. लेकिन इसको ये ध्यान में रखिएगा, ये किसी भी चीज़ में शामिल हो जाए वहाँ पर शहद और शक्कर का इस्तेमाल नहीं कीजिए, इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये शक्कर से तकरीबन 150 गुना ज़्यादा मीठी होती है. 150 गुना ज़्यादा मीठी होती है. यू टॉक अबाउट मुलैठी. ओके. अब सवाल ये बता, थोड़ा सा ज़रा बता दीजिए, वो लोग जिनको गुर्दों की पथरी की शिकायत है या प्रॉब्लम, रेनल कॉलिक का प्रॉब्लम रहता है, वो जौ को किस तरह से इस्तेमाल करें? सिंपल, इसमें यही इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरवाइज वो चाहे तो सिर्फ जौ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं. बार्ले वाटर इज इनफ. अगर वो पानी के बजाय सिर्फ बार्ले वाटर कर लें और रोज़ाना सिर्फ बार्ले वाटर इस्तेमाल करते रहें तो 2 से 3 दिन में पथरी आमतौर पे, अगर छोटी पथरी है तो निकल जाएगी. लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात की वजाहत करूँ कि पथरी निकालने की कोशिश करने से पहले हमेशा अल्ट्रासाउंड करवाइए. पथरी का साइज लीजिए. अगर वो 0.8 से ज़्यादा है तो कभी निकालने की कोशिश मत कीजिए, उसके लिए सर्जरी करवाइए. अदरवाइज अगर छोटी पथरी है तो वो इससे इंशाल्लाह ताला निकल जाएगी. अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, वो लेते हैं और उसके बाद आपकी टेलीफोन कॉल्स को हम ओपन कर देते हैं. रानी आपा से आप सवाल कर सकते हैं, आगा साहब से आप सवाल कर सकते हैं, सादिया से पूछ सकते हैं, क्रिस्टीना से पूछ सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम साहिबा, मैं शाजिया बात कर रही हूँ. कैसी हैं शाजिया, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है. और मुझे रानी आपा से सबको पहले सलाम है. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, बात कीजिए रानी आपा से. रानी आपा से ये बात करनी थी कि एक दफा आपने मुंह की स्मेल के लिए गुलाब की पत्तियों का कुछ बताया था, वो बता दें. और साहिर भाई, आपसे एक बात करनी है कि आप तो मुझे मंडे को बुलाने वाले थे, क्या हुआ? मैं वही शाजिया हूँ जो फाखिर भाई वाले प्रोग्राम में मैंने फोन किया था. तो आप क्यों नहीं आई? आप आ जाइए. तो मुझे किसी ने कॉल नहीं किया. वो भाई ने कहा मैं आपको जुम्मे. अच्छा, चलिए आप एक काम कीजिए. मेरी खुशी ये होगी कि आप मुझे फोन करें और बताएं. अच्छा, मैं आपको आज ही कॉल करवाता हूँ और कल आप हमारे पास आएंगी, ठीक है? चलिए जी, बताइए. मुंह की बदबू के लिए खालिस सिरका अगर आपको मिल जाता है, और खालिस सिरका सेब का भी हो सकता है, अंगूर का भी हो सकता है,
और गन्ने का। अच्छा, ये पायरिया के लिए हम बात कर रहे हैं? जी जी, मुंह की बदबू, पायरिया, दांतों का हिलना, ये तमाम चीज़ें उसी में आती हैं। इसका बहुत ही अच्छा सा एक माउथ वॉश बनेगा। आप खालिस सिरका 1 कप ले लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा सा शहद मिला लीजिए और उसके अंदर सूखा पुदीना डालकर आप किसी बॉटल में रख लें और दिन में 2-3 बार इस पानी से इसके गरारे करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये तमाम मसला हल। गरारे करने में जो हिकमत है वो ये है कि टॉन्सिल्स में अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो वो भी इससे क्योर हो जाएगा, और सिरका अगर असली होगा तो डेफिनेटली इसमें फ़ायदा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सिरका जिस घर में है उस घर में सालन की ज़रूरत नहीं, सिरका बेहतरीन सालन है। और हकीकत ये है कि हमारे जरासीम को ख़त्म करने के लिए सिरके का बहुत बड़ा रोल है। अगर इस तरह इस्तेमाल कर लिया तो पायरिया में जो ज़ख़म नीचे हो जाते हैं दांतों के नीचे हमारे मसूड़ों में और वहाँ से पीप आने लगती है, स्मेल आने लगती है, उसके लिए ये बहुत। और एक खास बात है कि जो मुंह की बदबू और स्मेल है और पायरिया है, ये मुंह का प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल ये आपके मैदे का प्रॉब्लम है। आप किसी भी डॉक्टर से डॉक्टर साहब के पास जाकर आप अपना इलाज कराएं और अपने मैदे को आप ठीक रखें। जब ये सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा तो इस प्रॉब्लम से आपको खुद ब खुद निजात। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? नसीम आरा। नसीम आरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ताहिर भाई, आपको बहुत दिनों से निकाल कर रही थी। थैंक यू जी, बहुत मिल नहीं रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज बात कीजिए। ये आगा साहब से मैंने बात करनी है। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे सर्दियों में ना पिंडलियों में बहुत दर्द होता है और इसको सर्दी भी बहुत लगती है, तो उसके लिए मुझे आपसे पूछना है कि मैं इसके लिए क्या करूं। पिंडलियों में दर्द होता है और सर्दी बहुत लगती है। सर्दी बहुत लगती है। रात में भी होता है, मतलब रात सोते में जैसे मेरी आंख खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती, मुझे इतना दर्द होता है। दिन में नहीं होता इतना। ठीक, थैंक यू वेरी मच। वो लोग जिनको सर्दी ज़्यादा लगती है या वो लोग जो सर्द इलाके में रहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी रेमेडी अर्ज करता हूँ। 10 ग्राम दालचीनी पाउडर, 10 ग्राम सौंठ पाउडर और 100 ग्राम शहद, ये तीनों चीज़ें मिलाकर घर में रख लीजिए। सुबह के वक्त या शाम जब आपकी सहूलत हो 1 टेबल स्पून ये शहद पी लीजिए मिक्स किया हुआ, और उसके साथ ग्रीन टी, कॉफ़ी या चाय जो भी इस्तेमाल कर लीजिए। ख़ास तौर से वो लोग जिन्हें सर्दी ज़्यादा लगती है या वो लोग जो सर्द इलाके में रहते हैं, कनाडा में, अमेरिका में रहते हैं, वो लोग अगर इसको अपना मामूल बना लें तो शदीद सर्दी में उन्हें सर्दी का एहसास कम हो जाएगा। इससे कि बॉडी की जो वाइटल हीट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक बात और, कल रात को मेरी जो हालत थी वो इस तरह से थी और अभी भी है, लेकिन बहरहाल चूँकि हमने शो करना है इसलिए अक्सर औकात हमको काम करना होता। कल रात को मेरी हालत ये थी कि मैं 3-4 जो रज़ाइयाँ जो थी, ब्लैंकेट्स जो थे वो मैंने लिए हुए थे, और मैं हर थोड़ी देर के बाद उठता था, एक पानी का एक सिप लेता था और मुझे एक सर्दी की एक लहर सी उठती थी और उसके बाद दोबारा मैं सो जाता था, मतलब गिर जाता था। एंड दैट हैपेंड होल नाइट, मतलब हर 5 मिनट के बाद ही होता, 5 मिनट नहीं, हर 2 मिनट के बाद ही होता था लिटरली। अच्छा, आज इस वक्त मेरी शदीद कमज़ोरी है, ज़बान का जायका जो है बहुत अजीब हुआ हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स बुखार का प्रॉब्लम है और बेतहाशा प्रॉब्लम है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, जब मौसम तब्दील होता है तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि जौ किस तरह से इसमें फ़ायदेमंद हो सकती है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ज़्यादा एलोपैथिक पे जाना नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसी सीवियर बीमारी इसका आपके पास लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट नहीं है तो फिर आप जाएं एलोपैथिक पे जाएं। वैसे अगर आप छोटी मोटी नज़ला जुकाम बुखार है, अगर वो आपका हर्बल से भी हो सकता है तो डेट्स मच बेटर। एलोपैथिक में ये केमिकल ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं तो मे बी शायद स्किन के लिए प्रॉब्लम हो। हर्बल क्योंकि उसमें मतलब हम केमिकल इन्फोर्समेंट नहीं होती और ज़्यादातर हम जो है वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ और इस टाइप की चीज़ों के ऊपर होता है। हर्बल ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आदमी डॉक्टर से भी मशवरा ले ले तो अच्छी बात है। ये नहीं कि फिर ये होम्योपैथिक में लगा रहे, इसमें इसका जो इलाज है ना सालों साल चलता है। डिपेंड करता है डिजीज़ के ऊपर। अगर आपको खुदा खास्ता कैंसर है तो ज़ाहिरी बात है कि आप हर्बल ट्रीटमेंट पे नहीं जा सकते। अगर आपको जो है वो जैसे स्किन का प्रॉब्लम है, इस तरह से कोई डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह के पास आप ना जाएं, फिर आप उसके लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स। पता है वो एनर्जी नजर नहीं आ रही जो आप लोगों की होती है, वो नजर नहीं आ रही। मैं 1 2 3 कहूंगा, कैमरा इन पे पैन कर दीजिए और आप लोगों ने शोर मचाना तालियों के साथ। 1 2 3 गो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब आपको हम सिखाएंगे तलबीना बनाना। तलबीना क्या होता है जी? तलबीना एक सुबह के नाश्ते के लिए एक खुराक है, ओके, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थी। ओके, इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि रात के वक्त
दूध में जौ को 2 टेबलस्पून डालकर उबाल कर रख दिया जाए, सुबह इसको दोबारा गर्म करें और इसमें 2 चीज़ें और ऐड कर लें, शहद और खजूर। ओके। इसमें जो बहुत अच्छी बात है वो ये कि ये न सिर्फ ये कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको डायबिटीज़ है, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ओह वाह, ओके। इसकी जदीद तहकीक रिसर्च मैं दोबारा भी अर्ज़ करूँगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि पसंदीदा तरीन ग़िज़ा है, तो मैं ये चाहूँगा कि हमको उसी तरह बिल्कुल बिल्कुल वो बनाएंगे। और साथ साथ हम आपको सिखाएंगे जौ से रंग कैसे साफ़ हो सकता है। असल मसला तो हमारे साथ वही रहता है जी, रंग सबको कंचन काया चाहिए, सबको कुछ अच्छा रंग चाहिए। किस किस का रंग साफ़ करना है? साफ़ ही है। एक खातून कह रही है हाँ हमारा तो साफ़ ही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कैंसर वाला हो गया है? हाँ हो गया कैंसर वाला। क्या कह आपको का तुम इतनी सी छोटी सी बच्ची हो, तुमको क्या रंग साफ करना है? तुम्हारा नाम क्या है? आसफा। इधर आओ। बस तुम्हारा रंग बिल्कुल साफ है, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि रंग साफ किस तरह से किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले तलबीना की तरफ चलते हैं, जरा आप लोग आ जाइएगा। हाँ जी, तलबीना मैं जला दूं प्लीज? ओके, मेरे ख्याल में ये यही है जी। यही यार, ये जरा शोएब को बुला देना। यही वाला शोएब, यही है? हाँ इधर आ जाओ। कोई मसला नहीं, सबको पता। यही वाला ठीक है ना? ओके, ये 5 पे ना अभी 6 पर। ओके हाँ जी। तो तलबीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ा थी। इसके फ़वाइद क्या है? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्योंकि जौ इस्तेमाल कर रहे हैं, जौ की खूबी ये है, एक तो एनर्जी जिस्म में बहुत जल्दी वापस लेकर आती है। मैंने इसमें जिस तरह नुस्खे में लिखा हुआ है, इसमें खजूर ऐड किया और शहद ऐड किया। शहद जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि ये शिफा है इंसानों के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली हमने उसमें वो ऐड की। ओके। अच्छा, जौ में 3 चीज़ें मैं ज़रूर चाहूँगा कहना। एक तो बात ये कि जौ के अंदर ये खूबी है जो मैंने इससे पहले भी अर्ज़ की कि गुर्दों को वॉश करती है। दूसरी बात यह कि जिस्म में जो मैदे में किसी भी किस्म की टॉक्सिन्स होती हैं उनको वो निकाल देती है। ठीक है। और जौ के अंदर ये सलाहियत है कि हमारे जिस्म में जो लोग लड़कियां इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती हैं और उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उन लोगों के लिए जौ एक बहुत नहीं। आपने भी कहा इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती हैं, तो क्या शुगर के पेशेंट्स के लिए आप बात कर रहे हैं? नहीं, असल में बच्चियों में जो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहते हैं, अब वो डिजीज़ नहीं कहते, अब उसे सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। शुरू में तो बच्चियों को किया ये कि 21 दिन गोली खा लो, 8 दिन छोड़ दो, फिर 21 दिन गोली खा लो, 6 महीने खा लो, 8 महीने खा लो, लेकिन ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, इसलिए जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ठीक है, तो हमें वो दवा देनी पड़ती है। तो इससे जो लड़कियां खुदा न खास्ता इस मर्ज में मुबतला हैं और उसके लिए कोई दवा ले रही हैं, वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, क्या जौ को वो पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको शुगर है? जैसे मेरी मदर है, क्या वो इस्तेमाल कर सकती हैं इनको? बिल्कुल, डेफिनेट है ही उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं। और शुगर में तो वही चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपको जिस्म को एनर्जेटिक रखें, और अल्लाह ताला ने जौ में ये तासीर पैदा की है। अम्मा देख लें, शकीला देख लो, शकीला मेरी मदर की असिस्टेंट है, तो देख लो ये ऐसे बनाना, ज़रूर उनको खिलाएं, और ये तो बहुत ही फायदेमंद है। हाँ जी, जौ के बारे में एक चीज़ शुगर के हवाले से तो हो गई, लेकिन एक और बीमारी होती है, उसको कहते हैं सेलियक डिजीज़। ओके। सेलियक डिजीज़ ग्लूटेन एलर्जी की वजह से पैदा होती है, और हमारी जो आखिरी आँत है उसके अंदर फ्लीज होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं और वो खाने को हज़म नहीं कर पाती, लिहाजा खाना गैर हज़म शुदा मकदार में स्टूल में आने लगता है। ओके। इसको सेलियक डिजीज़ कहते हैं, और वो लोग जो सेलियक डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें किसी भी तरह ग्लूटेन नहीं लेना होता। ये वो दवा है जो ग्लूटेन फ्री है और ग्लूटेन के बगैर हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है। जिस तरह मैंने इससे पहले भी अर्ज़ की थी कि 100 ग्राम जौ में तकरीबन 389 कैलोरीज हैं, जबकि अगर मैं गंदम की बात करूँ तो इसके अंदर 324, अगर मैं चने की बात करूँ तो 316, ये तमाम कैलोरीज होती हैं, लेकिन जौ में 389 कैलोरीज। अच्छा जी, हमने तलबीना बनाना है। तलबीना बनाने के लिए सबसे पहले हमने दूध लिया 2 कप। 2 कप दूध को अब हम उबाल रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या करना है? अगर जो तलबीना बनाने का असली तरीका है वो तो ये कि रात के वक्त इसको पकाकर हल्का सा रख दिया जाए और सुबह उसमें वो चीज़ें ऐड की जाएं, क्योंकि हम इसमें जौ का इस वक्त इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी नहीं गलेगा, लिहाजा हम इसमें थोड़ा सा जौ का आटा ऐड कर लेते हैं ताकि उसके वो तमाम असरात जो हैं वो हम हासिल कर लें। ओके। तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 चमचे जौ का आटा। ठीक है,
दूध के अंदर हमने 2 चमचे जौ का आटा डाल ये मैं सिर्फ इंस्टेंट बना रहा हूँ, लेकिन अगर असली तरीका पूछें तो डेफिनेटली हम असली तरीका बात करेंगे, असली तरीके की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, अब और इसमें हम ऐड करेंगे खजूर। अगर शुगर के पेशेंट्स हैं तो खजूर को सिर्फ सुन्नत के तौर पे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आधी खजूर इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आम तौर पर इसमें 3 से लेकर 4 खजूरों की रिकमेंडेशन हमारे पास मौजूद है। ओके ठीक है। अम्मा शुगर इस्तेमाल मतलब खजूर इस्तेमाल नहीं करनी है? हाँ, आधी से ज़्यादा नहीं करनी। नहीं, बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। और मैं हमेशा इस बात को कहने की कोशिश करता हूँ कि जो कुछ मैं बता रहा हूँ इसमें कहीं पर मेरा ज़ाती तजर्बा शामिल है। मैं 16 साल से शुगर का पेशेंट हूँ और मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दिन मैंने मीठा ना खाया हो कुछ ना कुछ, लेकिन मीठा सिर्फ इस हद तक कि खाना खाने के बाद 1 टीस्पून मीठा खा लिया। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है खाना खाने के बाद मीठा खाना, और वो मीठा इसलिए खाया जाता है कि हमारे जो मैसेजेस जाते हैं वो मैसेजेस हमारे पेंक्रियास को जाते हैं, और पेंक्रियास का अल्फा सेल जो है वो हमारे मैदे में एंजाइम पैदा करता है और बीटा सेल्स इंसुलिन पैदा करता है। तो उस मैसेज को कंटिन्यू करने के लिए खाना खाने के बाद मीठा खाना हमेशा सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ऑलराइट, हमने हम आपको तलबीना बनाना सिखा रहे हैं। इसके अंदर हमने 2 कप दूध लिया है, 2 कप दूध के अंदर 2 टेबलस्पून जौ का आटा डाला है, और साथ साथ हमने यहाँ पर 3 से 4 खजूरें जो हैं वो डाल दी हैं। इसमें इसके बाद हम थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। शहद भी डालना? जी शहद डालेंगे। कितना डालना? तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये हम नॉर्मल इंसानों के लिए बना रहे हैं जिनको खुदा न खासा कोई और प्रॉब्लम नहीं है। शुगर के पेशेंट जो हैं वो सिर्फ 1 टीस्पून शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 2 टेबलस्पून शहद जो है वो इसके अंदर डाला है, और शुगर के पेशेंट जो हैं वो 1 टेबलस्पून शहद डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसमें 2 टेबलस्पून डाला है। याद रखिए ये उन लोगों के लिए नहीं है जो शुगर के पेशेंट हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनको शुगर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए 3 से 4 हमने इसमें खजूरें डाली हैं, 2 चम्मच जौ का आटा डाल दिया है। और इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ कि जो लोग शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल शहद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बेरी का शहद है तो बेरी के शहद को जिस्म का हिस्सा बनने के लिए, क्योंकि ग्लाइकोजन की ज़रूरत नहीं होती, वो ग्लाइकोजन जो इंसुलिन हमारे जिस्म में यूज़ कर रही होती है, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, ग्लाइकोजन में वैसे ही वो कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वो लोग जो बेरी का शहद इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मल शहद के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब क्या करना है? बस ये थोड़ा सा इसको पकने देंगे, ठीक है, तैयार हो जाएगा। That's it. अच्छा, ये तो हमने बताया आपको इंस्टेंट तलबीना, ये वो है, ये एक्चुअल तलबीना नहीं है, ये इंस्टेंट तलबीना है। अब एक्चुअल तलबीना बनाने का जो तरीका है वो भी आप बता दीजिए, इसको पकने दीजिए। 2 टेबलस्पून जौ रात को सोते वक्त 1 गिलास मैं बता दूं। देखिए 2 टेबलस्पून जौ ये लिया आपने, रात को सोते वक्त गर्म दूध, नीम गर्म दूध में पका लिया, ठीक है, पका कर रख दिया ठंडा होने के लिए। ठीक है। सुबह उसमें शहद और खजूर ऐड करके पका लीजिए। आपके पास 3 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। वो लोग जो ऑफिस जा रहे होते हैं, वो ज़रा जल्दी में होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वाह, बेस्ट तरीका ये भी है कि जौ अपने पास अगर उबाल के रख लें तो किसी भी सूरत पे आप इसको खा सकते हैं। इसका बहुत अच्छे तरीके से ये तलबीना बन सकता है, ग्राइंड करके आप खा सकते हैं। जो हमने आपको रेमेडीज़ बताई वो भी तमाम के तमाम तिब नबदी से हैं। हल ये है कि जौ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और सिर्फ ये कि शुगर पेशेंट या कैंसर पेशेंट ही नहीं, हर एक के लिए। अच्छा, अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि जौ से रंगत कैसे साफ़ की जा सकती है और चेहरा कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम आज भी ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर रंगत पे बड़ी तवज्जो दी जाती है। अगर आप गोरे रंग के हैं तो आपको खूबसूरत कंसिडर किया जाता है, अगर आप गोरे रंग के नहीं हैं तो पता नहीं आपको क्या समझा जाता है। बट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम आपको बताएंगे कि जौ का फ़ायदा किस तरह से आप उठा सकते हैं। जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाएं या खाएं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूँ, जिससे आपकी रंगत निखर जाएगी, आप खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो हो जाएगी, और अगर आप शादियों में जाएंगे तो लोग आपको देख के कहेंगे वाह ऐसा चेहरा होना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी खायर भाई, मुझे आगा साहब से बात करनी है। आगा भाई। सर थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, हुक्म करें। जी मैं सदर चौपाल से बात कर रही हूँ। जी हेलो। जी बेटे बोलिए। जी मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी कि मेरे बेटे की एज अब 19 सितंबर को वो तकरीबन 15 साल का हो जाएगा, लेकिन उसका कद नहीं सही बढ़ रहा। सही मैंने क्या और वो वीक भी काफी है। ठीक है, आप फोन रखिए। ये मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए, आपके बाकी बच्चों का कद ठीक है? अगर बाकी और बच्चे? नहीं, मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा है, ठीक है, ओके जी।
देखिए, हमारे 7 माँ और 7 बाप, उसमें पूरा ख़ानदान, चचा भी शामिल हैं, मामू भी शामिल हैं। हम में किसका जीन है ये किसी को भी नहीं पता। अगर ये मसला जेनेटिक है तो फिर बीबी आप जो मर्जी कर लीजिए, कद नहीं बढ़ेगा। ये तो मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको अच्छा फ़र्ज़ करें ये मसला जेनेटिक नहीं है, फ़र्ज़ करें मैल न्यूट्रिशन है, कुछ और है। अगर न्यूट्रिशन का हवाला है और जेनेटिक नहीं क्या है, इस्तेमाल किया, दूध इस्तेमाल किया जा सकता है? 1 नंबर दूध बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि आपका कद किस तरह से बढ़ सकता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा एक बात मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहता हूं, यू गाइज आर सो एनर्जेटिक कि आज मैंने सोचा है कि एक नहीं आप सबको 4 पासेस जीत के समा के दे रहा हूं मैं। वेरी गुड क्राउड, माशाल्लाह, वेरी गुड क्राउड, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी वेरी गुड, लव इट लव इट लव इट लव इट, बहुत अच्छा क्राउड है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं कि आप जौ से किस तरह से अपने चेहरे को निखार सकते हैं, रंगत कैसे साफ कर सकते हैं। तो आइए चलते, आप बना के दिखाएंगी? जी बना के। ओके जी, तालियां तो बजाएं, क्या हो गया है? ओके, ये बड़ा आ जाएं उठ जाएं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। रंग गोरा नहीं करना। क्या नहीं करना? रंग गोरा नहीं करना। आपको नहीं, आपको तो रंग निखारना नहीं है मुझे। आपका बिल्कुल चेहरा नहीं निखारना। आज जाहिर है जिन लोगों ने फिल्म की है उन्हें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। ऑब्वियसली, देयर यू गो। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। जी जी, सबसे पहले यू स्टार्टेड इट सो ये लेंगे हम जौ का आटा। अच्छा जी। जौ के आटे की ये खुसूसियत है कि ये चेहरे से बिल्कुल चिकनाहट को दूर कर देती है। स्किन की जो एक्स्ट्रा हमारे पोर्स खुल जाते हैं वो सीबम ऑयल की वजह से है। ये उसे कंट्रोल करता है, रंग गोरा करता है। अच्छा, ये चिकने घड़े पे भी काम करता है? चिकने घड़े, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन जो है वो चिकना घड़ा है, जो चीज भी उन पर लगती है वो फिसल जाती है, सच बता रहा हूँ। दाग धब्बे साफ करने के लिए और रंग को साफ करने के लिए इसमें बेपनाह ताकत मौजूद है। फौरन लिखिए। और हमारे यहाँ जितनी भी दवाएं, जितनी भी क्रीम्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें जौ का आटा लाजमी तौर पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक बेहतरीन स्क्रब। अच्छा एक सेकंड, मैं थक गया हूँ लोगों से बात कर करके, डॉक्टर्स के पास जा जाके। ये देखिएगा, ये मेरे एक पिगमेंटेशन हुई हुई है यहाँ पे, ये लगा दीजिए, क्लोज कीजिए, पिगमेंटेशन हुई हुई है यहाँ पे। और इसके अगर किसी साहब को पता हो कि ये कैसे दूर होगी तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैंने हर्बल इस्तेमाल कर लिया, मैंने दवाएं इस्तेमाल कर ली हैं, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आप क्या ये इस्तेमाल करके ये सही हो सकता है? आप कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे प्रोग्राम में ही बात हुई और बहुत बात हम लोग करते हैं कि हर्बल बहुत ही असर करती हैं, लेकिन धीरे धीरे, बहुत लॉन्ग टाइम तक इनको इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, इसके साथ ही हमने ये 3 टीस्पून हमने जौ का आटा लिया और हमने ये मुल्तानी मट्टी ये रखी है, मैंने इसको पहले से थोड़ा सा भिगो दिया था। ओके, तो कौन सी इस्तेमाल करनी है? ये हम गीली वाली इसमें डालेंगे और ये पेस्ट बनाना है ना। जी तो गीली करके हमने उसको नरम कर लिया। ओके, नरम कर लिया हमने इसको, और हम इसमें थोड़ा सा दूध। दूध बहुत ज्यादा रंग गोरा करता है, और जो हमारी पुरानी मतलब लगा के पी के नहीं, लगा के इवन आप ये देखिएगा, हमारी बहुत मशहूर जो एक जब भी कहते हैं दूधो नहाओ मैं दूधो नहाओ पोतो फलो, इसीलिए और ये है आज के बाद देखना मैं दूध के अंदर डुबके लगाऊंगा। ये है हमारे पास सूखा पुदीना। अच्छा, ये मैं अपने घर लेके जाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, मैंने लगाना है ये। पुदीने में मिंट है और मिंट एक्नी को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को बहुत कूल डाउन करता है और स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीबायोटिक। ओके, हमने इसमें ऑलिव ऑयल डाला, हमने इसमें मध डाला, हमने इसमें 3 चम्मच जौ का आटा डाला, और हमने इसमें सूखा पुदीना, और इसमें थोड़ा सा दूध हम डालेंगे, तकरीबन आधा कप। और इसमें पानी नहीं डालेंगे। और सूखा पुदीना हमने 1 से 2 टीस्पून लिया, और इसको हम अब क्रीम बनाने के लिए जा रहे हैं। लगा दूं? जी। ओह वाह। अच्छा, ये मुझे लगता है आपने जो ये डाला है इसकी वजह से स्क्रब का भी काम करेगा। जी 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 जी। वैसे भी मड जो है वो भी स्क्रब का काम करता है। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा दूध हमको और डालना पड़ेगा। मड भी स्क्रब का काम करता है, और जौ तो है ही बेहतरीन स्क्रब। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा आने दीजिए।
अच्छा वैसे वाकई ये तो अंदर बनी गया, पेस्ट तो जैसा बनी गया है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ ताकि हम थोड़ा सा इसको और एक मिनट आपा जी 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 ये देखिए, ये इस तरह का ही होता है जी, बिल्कुल। जरा सा इसको हम और पतला करेंगे, लेकिन ये आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपका रंग जो है वो साफ हो सकता है। थोड़ा सा डालिए। जरा सा हम पतला इसलिए करेंगे कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। इसको हम ऐसा मास्क लगाएंगे जी, एज ए मास्क, ऐसे एज ए क्रीम, यानी पहले क्रीम की तरह इसका मसाज करेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, जितना आप 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद आप अपने हाथ गीले कीजिए और उसको स्क्रब की तरह लगाइए और फिर साफ कीजिए तो उसका असर बहुत ज़्यादा होगा। सारी डेड स्किन जो है वो और पीलिंग जो हम आर्टिफिशियल करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली पीलिंग हो जाएगी। अच्छा जी, दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओह सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा इसको और कर लें हम। दूध तो डालने की ज़रूरत नहीं, हो चुका है। इसको और ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, मैं निकाल लूँ किसी चीज़ में? देखिए, हाँ बिल्कुल मिक्स हो गया अच्छी तरह। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिक्स हो गया, बिल्कुल मिक्स हो गया। ओके, लाइएगा। इसको अगर हम और थोड़ा सा पतला कर लें और भी अच्छा हो जाएगा। और अच्छा, दूध डाल सकते हैं और मज़ीद? बिल्कुल और डाल सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा दूध और ऐड कर रहे हैं ताकि ये और थोड़ा सा पतला हो जाए, और जब ये और पतला हो जाएगा फाइन सा पेस्ट बन जाए। अच्छा, ये तो इतना ऐसा हो गया कि इसके अंदर बाद में आप दूध डाल के ना आप हाथ से भी इसको चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट डजंट रियली, जितनी ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी उतनी बेहतरीन क्रीम बन जाएगी। ठीक है जी। और इसमें ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल आपको मालूम है कि दाग धब्बों के लिए, रंग साफ करने के लिए, मड, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो स्किन को बेहतरीन कर देती हैं, रंग गोरा कर देती हैं, दाग धब्बों से पाक कर देती हैं और चेहरा बहुत ग्लोइंग हो जाता है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। जो लोग आमतौर पर कहते हैं कि मेरी स्किन ऑयली है, प्लीज़ इसको थोड़े चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। ये ऑयली स्किन नहीं होती, ये सीबमी स्किन होती है, इसलिए कि हमारे चेहरे से सीबम निकल रही होती है। अगर आप इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो उन लोगों के लिए जो ऑयली स्किन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी दवा बन जाएगी। अच्छा जी, ये जो है ये हमारा क्रीम, आई गॉट इट, थैंक यू। ये हमारी जो क्रीम है वो तैयार हो गई है। और ये मुझे बताइए कितनी देर इस्तेमाल करनी है? इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट मसाज करें और उसके बाद इसको हल्का सा पेस्ट बनाकर मास्क की तरह 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अच्छा, अगर आपको अपनी रंगत गोरी करनी है या रंगत साफ करनी है, चेहरे को साफ करना है, कील मुहासे से निजात हासिल करनी है और अपने चेहरे को स्क्रब करना है, तो आप ये वाला ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने का तरीका बनाने का तरीका एक मरतबा फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बता दीजिए ताकि हम क्लोजिंग पे चले जाएं। हमने 3 से 4 चमचे आप जौ का आटा ले लीजिए, ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है। इसमें आधा कप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल आपने डाला। इसमें आपने 1 मुट्ठी मुल्तानी मट्टी पहले से आप भिगो कर रख देंगी, सूखी नहीं डालेंगी, थोड़ी से 10 मिनट के लिए भिगोते हैं, वो डाला हमने। और इसमें हमने सूखा पुदीना डाला 2 टीस्पून। ये आपको मज़ीद आपकी स्किन को ठंडा रखेगा और एक्नी से भी साफ़ करेगा और रंग भी आपका गोरा करेगा। और इसमें थोड़ा सा इसको क्रीम बनाने के लिए हमने इसके अंदर दूध डाला, दूध के साथ हमने इस क्रीम को बनाया और इसका जो बेस हमने रखा वो मिल्क रखा और इसके हस्बे ज़रूरत हमने मिलाकर ये क्रीम बना ली। इसको 10 मिनट तक मसाज करेंगे। उसके बाद 5-7 मिनट जब तक चेहरा आपका खुश्क ना हो जाए इसको छोड़ देंगे। फिर सादे पानी से इसको धोएं, अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फिल्म। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू डू वंडर्स एंड डू रियली वेल। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमने बात की कैंसर के ट्रीटमेंट की, हमने बात की बुखार की दवा की, हमने बात की तलबीना की और हमने बात की है रंगत साफ़ करने की। ये आप ड्रामा ऑनलाइन पर जाके भी देख सकते हैं, समा के जो वेबसाइट है उस पर, समा का फेसबुक जो है उस पर भी जाके देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, या फिर मेरे फेसबुक पर चले जाएँ, वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। कल का शो एक ऐसा शो है जो मेरे बहुत दिल का शो है। कल का शो शायद एक ऐसा शो है जो मैं कभी ज़िंदगी में कर नहीं पाऊँगा कल के बाद, और एक हैरत अंगेज़ शो है, एक डिफरेंट शो है। कल का एक ऐसा शो है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते। छोटा सा एक ब्रेक आपके और मेरे दरमियान होगा। कल एक बहुत ही हैरत अंगेज़ कहानी के साथ हम ओपन करेंगे। कल सुबह 9 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। गुड मॉर्निंग।